हेलो फ्रेंड्स, आज आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एफ वाई बी एफ एम का सब्जेक्ट है। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एफ वाई टी वाई में कभी भी ये सब्जेक्ट आ सकता है। रिलेवेंट सब्जेक्ट है, सभी कोर्स में होता है ये। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी क्या है वो आज हम करेंगे। The concept of personality development is a pattern of characteristic thoughts, feelings, and behavior that distinguish one person from another person and that persists over a time। अभी देखो, हर किसी की पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स अलग अलग होते हैं। तो जो किसी के थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर है, एक पर्सन के दूसरे पर्सन से अलग होते हैं। किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो किसी किसी चीज को किसी अलग चीज में इंटरेस्ट होता है, तो वो ओवर अ टाइम वो परसिस्ट करता है, मतलब उसको कैरी करता है, उसको बोलते हैं वो उसका पर्सनैलिटी है। It is the sum of biological based and learned behavior which from a person unique responses to environment stimuli। अगर इस environment में आपको कोई भी stimuli, मतलब कुछ भी आपको ऐसे मिल रहा है, मतलब सिचुएशन मिल रहा है, तो वो बायोलॉजिकली बेस्ड होता है बिहेवियर पे कि सामने वाला बंदा ये सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। किसी किसी को कोई कुछ बोलता है तो वो रिएक्ट रोके करता है, और किसी किसी को कोई कुछ बोलता है तो रिएक्ट वो गुस्से में करता है। तो ये बायोलॉजिकल उनका बिहेवियर होता है, जो बचपन से वो कैरी करते आ रहे हैं, उस बिहेवियर को बोलते हैं बायोलॉजिकल बिहेवियर। जो बचपन से बच्चा कैरी करता है वो इन्वायरमेंटल स्टिमुले पे पता चलता है कि इसका बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, मतलब इन्वायरमेंटल सिचुएशंस पे। डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, अभी अलग अलग कौन से डायमेंशंस होते हैं, चीजें होती है पर्सनालिटी पे। 5 ट्रेड्स होते हैं, 5 फैक्टर मॉड्यूल जिसको बोलते हैं। ये मॉड्यूल मेनली मतलब डिस्क्राइब करता है कि पर्सनालिटी लोग की कैसे है। टेक्निक के थ्रू उस टेक्निक को बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। उस फैक्टर एनालिसिस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है, जनरल एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें 5 फैक्टर मॉडल में पर्सन की पर्सनालिटी पता चलती है। This widely examined theory, 5 broad dimensions used by some psychologists to describe human personality। कुछ कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ह्यूमन पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ये 5 फैक्टर्स, मतलब एक चीज का एक पर्सन के 5 फैक्टर्स पे इन्होंने काम किया है। जैसे कि अभी यहाँ पे बताया गया है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन्स, एग्रीएबल्स and neuroticism often listed under the acronym ocean। अभी एक समुंदर की तरह पर्सन का बिहेवियर होता है जिसका हम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि कौन सा बंदा किस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो साइकोलॉजिस्ट ने अपने ओपननेस के एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्स्ट्रावर्जन्स के हिसाब से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करके एक एग्रीवेंसिस और न्यूरेटिज्म, मतलब कुछ ऐसे बनाया है जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के काम आ सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब इनोवेटिव, क्यूरियस और लो लेवल, क्यूशन एंड कॉन्वर्सेटिव, सॉरी कंजर्वेटिव। ओके, अभी कोई कोई एक्सपीरियंस कुछ चीज करता है तो इनोवेटिव होते हैं, कोई कोई चीज मतलब कोई कोई इन्वेंट कर लेते हैं किसी नई चीज को किसी भी एक्सपीरियंस से, और कोई कोई क्यूरियस हो जाते हैं, वो जानने के लिए हाई लेवल पे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। और कोई कंजर्वेटिव होता है, लो मतलब वो कैसे ओपननेस नहीं हो पाता है। और कॉन्शियसनेस मतलब एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज, इजी गोइंग एंड केयरलेस। हाई लेवल में कैसे एफिशिएंटली वो वर्क करेगा और ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करेगा, और लो लेवल पे इजी गोइंग और केयरलेस के हिसाब से। एक्स्ट्रावर्जन में आउटगोइंग, एनर्जी एंड सोलैरिटी, रिवाइज्ड। अभी ये आपको है ना, ये सब अलग अलग मतलब एक पर्सन की क्वालिटी के हिसाब से दिए गए हैं कि अगर हम ये 5 फैक्टर किसी के भी देखेंगे कि किसी भी सिचुएशन में अगर हम ओपननेस रखते हैं तो सामने वाला क्यूरियस बनता है, कि कॉशियस बनता है, कि इन्वेंटिव बनता है। या तो कंसाइसनेस को देखेंगे तो इफेक्टिव बनता है, कि ऑर्गेनाइज बनता है, कि इजी गोइंग है, कि केयरलेस है। ओके, अभी देखो मैंने आपको सपोज कोई सिचुएशन दिया, कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें कोई बंदा, समझो मैंने आपको बोला
कि अभी ये एक्सपीरियंस, ये चीज आपको मैं दे रही हूँ, ये आप एक्सपीरियंस करो, तो कोई कोई क्या करेगा, क्यूशियस हो जाएगा, वो जानने की उसकी उत्सुकता भर जाएगी, और कोई कोई है ना इन्वेंटिव हो जाएगा, उसको जानने के लिए तक ही वो सिर्फ जानेगा कि मेरे को इतना तक ही जानना है। और किसी किसी का बिहेवियर ऐसे होता है कि कंजर्वेटिव, सुन के वो ले लेगा कि देखेंगे जब भी करना है करेंगे। मतलब ये हाई लेवल और लो लेवल पे पर्सन्स को क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अभी कॉन्शियसनेस, इसका मतलब है, मतलब कोई भी अगर हम आपको सिचुएशन दे रहे हैं और उस सिचुएशन को आपको उसको कैसे करना है, शॉर्ट में अच्छा एक्सप्लेन करना है, तो एफिशिएंट कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड कैसे करेंगे, इजी वे कैसे करेंगे और केयरलेसली कैसे करेंगे, वो पर्सनैलिटी के बंदे के वे ऑफ प्रेजेंटिंग में से पता चलेगा। एक्स्ट्रावर्जन मतलब अभी देखो यहाँ पे आउटगोइंग है, सिर्फ बता रहा है, रिजर्व्ड है, बताना ही नहीं चाहता है, एनर्जेटिक है, उसको बताने की बहुत उत्सुकता है, तो वो चीजों पे जज करेंगे पर्सनैलिटी। अभी यहाँ पे एग्रीनेबल मीन्स फ्रेंडली है, कंपैशनेटेड है, आउटस्पोकिंग है, सब चीज बोल देता है, कि कॉम्पिटिटिव है, लोगों के साथ कॉम्पीट करने में बिलीव करता है, डिबेट और इसमें। और इधर मतलब यहाँ पे दिमाग से रिलेटेड, मतलब वो उसकी न्यूरोटिज्म्स देखेगा कि सेंसिटिव है, नर्वस है, सिक्योर है कि कॉन्फिडेंट है। मतलब ये सब चीजों पे लोगों की पर्सनैलिटी का पता चलता है। ये 5 फैक्टर्स बेसिक पर्सनैलिटी के लिए काफी हैं किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी जानने के लिए। इसको डिफरेंट रिसर्चर्स ने मल्टीपल रिसर्च में रिसर्च करके देखा है, और ये प्रूवन है कि किसी भी बंदे को जानने के लिए उसका नेचर देखना पड़ता है, कि वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, क्यूशियस है कि क्यूरियस है, क्या है वो उस सिचुएशन में, उससे उसके नेचर का पता चलता है। अभी यहाँ पे सेवरल रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है, और एम्प्लॉयज आर समटाइम टेस्टेड ऑन बिग 5, और बहुत ही कंपनीज के एम्प्लॉयज को भी कौन सी सिचुएशंस देख के ये 5 ट्रेड्स पे उनको काम करवाया है, और उसकी पर्सनालिटी ट्रेड्स मतलब उनकी पर्सनालिटी पता चली है उस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज की, इसके थ्रू। business need to understand their people as well as their operations and processes। अभी हमारे बिजनेस में ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस तो ट्रेनिंग के साथ चलते रहेंगे, पर अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बंदे को नहीं पहचाना, उसको नहीं जाना कि उसकी पर्सनालिटी हमारे सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करती है, तो वो भी इफेक्ट करेगा काम पे। इसके लिए ये भी जरूरी है बिजनेस में कि पर्सन की पर्सनालिटी देखें कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है किसी भी कंपोनेंट पे। एम्प्लॉय बिहेवियर इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेटिव डेटा पॉइंट फॉर मैनेजमेंट। अगर किसी का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनालिटी अप्रूव, मतलब वो अप टू डेट पता होती है ना कंपनी को, तो वो मैनेजमेंट में उसको हेल्प करता है कि हम इनको कैसे मोटिवेट करें कि वो हमारा काम अच्छे से करके दें। अभी 5 डायमेंशंस ये अच्छे से आपको यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे कि अभी ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इसका मतलब होता है कि सामने वाला मतलब बंदा जो भी है, वो किसी भी आर्ट में, इमोशन में, एडवेंचर में, मतलब उसका कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस है क्या, उसको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है क्या। अभी वो पर्सन है जो इमेजिनेटिव है, कि इमेजिनेशन से वो अपनी सिचुएशंस क्रिएट करता है, कि इंडिपेंडेंट है, उसका पर्सनैलिटी प्रेफरेंस क्या है, वो कौन सी रूटीन में एक्टिविटी करता है, उसका ओपननेस किस किस चीजों को है, किस किस चीजों पे उसका लैक ऑफ फोकस है, तो वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस वो बताता है। अभी यहाँ पे मोर एवर इंडिविजुअल विद हाई ओपननेस आर सेट टू परस्यू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्पेसिफिकली बाय सीकिंग आउट इंटेंस एरोपेटिक एक्सपीरियंसेस सच एज स्काई डाइविंग, लिविंग बोट, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। अभी जो पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बिलीव करता होगा और ओपननेस में बिलीव करता होगा ना, उसके एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे कि उसको एडवेंचरस एक्टिविटी अच्छी लगती होगी, लिविंग अ बोर्ड अच्छा लगता होगा, गैम्बलिंग अच्छा लगता होगा। कंजर्व जो होगा ना, जो लो लो लैक ऑफ ओपननेस होगा, तो उसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती होगी, उसको कैसे क्लोज माइंडेड होगा, डिसएग्रीमेंट होगा किस किस चीजों को रिलेटेड, कॉन्टेक्चुअल द ओपननेस फैक्टर। इससे ओपननेस फैक्टर हमें समझ में आ गया। और कॉन्शियसनेस, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है कि सामने वाला बंदा ऑर्गेनाइज्ड है या इजी गोइंग है। ओके भाई, ठीक है, देख लेंगे कर लेंगे। कॉन्शियसनेस इज टेंडेंसी टू शो हाउ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, एक्ट ड्यूटीफुली एंड एम टू अचीव कॉन्शियस
also refers planning, organizing, dependability. High consciousness is often provided as stubbornness and obsession. अगर समझो हाई कॉन्शियस है बंदा, मतलब कुछ भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, हाई कॉन्शियस है, तो उसका एम जो होगा वो क्या होगा कि टू द परफेक्ट हमें जो भी रिजल्ट है वो चाहिए। तो उसका जो गुस्सा होगा, स्टबननेस होगा और ऑब्सेशन होगा वो चीज को कंप्लीट करने का, वो हाई लेवल होता है, वो अलग होता है। और जो जिसकी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होती है, लो कॉन्शियसनेस होते हैं, इजी गोइंग होते हैं कि हो जाएगा, तो उसको कैसे होगा, वहां पे स्लोपीनेस और लैक ऑफ रिलायबिलिटी आ जाता है कि सामने वाले ने केयरलेसली किया होगा, सच्ची में वो कॉन्शियस था अपने ड्यूटी को लेके कि नहीं, तो ये होता है। और ये थर्ड है एक्स्ट्रावर्जन। अभी वो एनर्जेटिक है कि सोलेटरी या रिजर्व्ड है कि हाँ ठीक है कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे इमोशंस का पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिस्क्राइब एनर्जी करता है, सोशल कितना है सामने वाला, टॉकेटिव कितना है सामने वाला, स्टिमुलाई को कैसे वो रिएक्ट करता है, हाई एक्स्ट्रावर्जन है, मतलब अगर ये किसी भी सिचुएशन को अच्छे से डील करता है एनर्जेटिक पॉजिटिव वे, तो वो हमारा और एनर्जेटिक वे में आउटगोइंग आएगा। जे अगर वो ऐसे करता है रिजर्व, ठीक है देख लेंगे, रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी उसकी वो पता चलती है कि वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, सिर्फ खुद से रिलेटेड ही वो एफर्ट्स लेता है। और एग्रीबलनेस मतलब अभी वो फ्रेंडली है कि कंपेंशनेटेड है या लोगों के साथ डिटैच्ड है और एनालिटिकल है, सोचता है हर चीज को करने से पहले, वो टेंडेंसी पता चलती है। सक्सपिशियस है और मतलब किसी भी चीज को लेके करने से पहले सोचता है 10 बार, मेजर करता है, ट्रस्ट फिर करता है, वेल टेम्पर्ड है कि नहीं है, वो सब चीजें इसमें देखा जाएगा। लो एग्रीएबल्स में क्या देखा जाएगा, वो पर्सन जो आर्ग्यूमेंटिव होता है और अनट्रस्टी वर्दीनेस होता है, मतलब वो आर्ग्यूमेंट करेगा और किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करेगा। ओके, अभी यहाँ पे इमोशंस से रिलेटेड आ रहा है। इट इज एन टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट इमोशन इजीली सच एज एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन। पता चलेगा कि किसी भी पर्सन को या एम्प्लॉय को हम जो सिचुएशन दे रहे हैं, वो सिचुएशन एंगर से डील कर रहा है, एंजाइटी से डील कर रहा है, डिप्रेशन से डील कर रहा है, कैसे डील कर रहा है वो सिचुएशन, उसको मिलने के बाद वो उसको रिएक्ट कैसे कर रहा है, इम्पल्सिव हो जा रहा है, मतलब कैसे इम्पल्सिव, मतलब कंट्रोल में नहीं रह रहा है वो सिचुएशन को देख के। समटाइम रेफर्ड एज अ लो पोल, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी उसकी इतनी हाई नहीं है कि किसी भी सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। ऐसी पर्सनैलिटी कैसे फिट कम होती है किसी भी बड़े डिसीजंस को लेके, बिकॉज यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अ लो नीड ऑफ फॉर स्टेबिलिटी कॉज रिएक्टिव एंड extendable personality often very dynamic endure but they cannot perceive and unstable और अनसिक्योर। अभी यहाँ पे इनसिक्योर हो जाएंगे लोग, कैसे उनके डिसीशंस जो एंजाइटी में, डिप्रेशन में लिए जाते हैं या एंगर से लिए जाते हैं, वो कैसे राइट डिसीशंस नहीं होते हैं। आपको ये 5 समझ में आए जो भी है 5 फैक्टर मॉडल में। अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मीनिंग है ये 5 फैक्टर नहीं समझ में आए तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू।